गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों, अभी आपके सामने एक अभ्यास पत्रिका दी हुई है। देखिए ये क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ये क्या है? ये है अपठित गद्यांश, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी करते होंगे। आपको एक स्टैंजा दिया होता है जिसके अंदर हम जिसको ध्यान से पढ़कर हम उसी के अंदर से हम उनके क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं ना, आप इंग्लिश में करते हैं ऐसे। और उसी स्टैंजे के बीच में से आपको वर्ड मीनिंग शब्द पूछे जाते हैं। ऐसे ही बच्चों हिंदी में भी होता है अपठित गद्यांश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यानी इस दिए गए स्टैंजे को, पहरे को आपने पढ़ना है और जो भी आपसे नीचे कुछ भी पूछा गया है उसमें से प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, वाक्य, ठीक है, आपको इस स्टैंजे में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसके लिए क्या करने का तरीका है, इसे कैसे करना है हमने? बेटा जब भी आप अपठित गद्यांश करते हैं, उसको दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक ही तरीका है। सबसे पहले आपने दिए हुए गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस दिए गए स्टैंजा में, इस दिए गए गद्यांश में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, किसके बारे में बात की गई है। जब आप बच्चों इसको अच्छे से पढ़ेंगे 1 से 2 बार, या आपको 2 बार पढ़ने से भी नहीं पता चलता तो आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपसे जो भी पूछा जाएगा, चाहे इसमें से कोई विलोम शब्द पूछा जाए या संज्ञा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कोई संज्ञा शब्द ढूंढे या सर्वनाम ढूंढे, या कोई भी आपसे इसमें से कोई विलोम शब्द दिया गया है उसका आपने विलोम का आंसर बनाना हो। लिंग भी पूछे जा सकते हैं, वचन भी पूछे जा सकते हैं, है ना, या आपसे सर्वनाम भी, कि इसमें से स्टैंजे में कोई सर्वनाम ढूंढिए, ठीक है, या किसने किससे कहा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है। और दूसरी बात, जैसे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, साथ साथ में जो भी आपसे पूछा गया है, मान लीजिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस प्रश्न को पढ़िए और जैसे ही आपको पता लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये है तो आप उसको मार्क कर लीजिए या आप उसको ब्रैकेट में रख लीजिए, और नंबर 1 या नंबर 2 जिसका भी आपको आंसर पता लगता जाएगा, उत्तर पता लगता जाएगा, आप उसको मार्क कर लीजिए कि ये नंबर 1 का आंसर है, ये नंबर 2 का है, या इसमें से ये संज्ञा, सर्वनाम या लिंग या वचन या विलोम, ठीक है, या वाक्य, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश आएंगे। तो बच्चों इसको करने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर्स करने हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये किसके बारे में दिया गया है, और देखने में देखिए पता ही लग रहा है कि ये पेड़ों के बारे में बात की गई है ना, है ना। आपको जनरली थोड़ा सा पढ़ने में पता लग रहा है कि यहाँ पेड़ों के बारे में बात की गई है। जैसे पहले क्या है, पढ़ते हैं मेरे साथ। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, हमने अभी 3 लाइनें पढ़ी हैं। सबसे पहले क्या बात हुई है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, दूसरी क्या बात हुई है, वो हमारे जीवन का आधार है, तीसरा क्या हुआ है इसमें कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे पर्यावरण को दूषित होने से, हमारे इन्वायरमेंट को खराब होने से बचाते हैं।
ठीक है, हमारे आसपास के वातावरण को दूषित होने से, गंदा होने से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो पेड़ पौधे हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के द्वारा छोड़ते हैं, है ना, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं और पेड़ पौधों से बाहर क्या निकलती है? ऑक्सीजन, जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। आपको पता ही है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते बेटा। अगर आपने देखा होगा कि कहीं बहुत पहाड़ पर चढ़ने पे, बहुत ऊपर जाने पर हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं, है ना, तो हवा की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन किस में होती है? हवा में होती है। तो इस तरह हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ क्या होता है? दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, फल, तरह तरह के फल, लकड़ी व ईंधन भी प्राप्त होते हैं। आपको पता है जितना भी फर्नीचर बनता है वो सब पेड़ पौधों से, उसकी लकड़ी से बनता है। दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, नीम, है ना, ये सब बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। आपको पता है फल फ्रूट्स तो हमें मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, है ना, कागज़ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है हमें पेड़ों से। तो हमें पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आपको पता ही है कि अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो वातावरण क्या होगा? दूषित हो जाएगा, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं, है ना। जहाँ आपने देखा होगा, जिस एरिया में या जहाँ सड़कों पे बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ ताज़ी हवा होती है, ठंडी हवा होती है ना। पार्क वगैरह में आप जाते हो, ठीक है, जब आप वहाँ घूमने जाते हो, खेलते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो हमें कितना रिलीफ मिलता है वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए बच्चों हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। अब देखिए, अब मैं तो इसको कम से कम एक ही बार पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपने इसे 2 से 3 बार, कोई भी आपको, जब आपको एग्ज़ाम में भी आएगा बच्चा, तो आपने उस स्टैंजा को, गद्यांश को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है। आपको ऑटोमेटिकली जो भी उससे पूछा जाएगा, फिर आपने उनको रीड करना है। जो भी आपसे प्रश्न पूछे हैं या कुछ भी आपसे पूछा है, तो फटाफट आप उसमें से, स्टैंजा में से उठाइए और उनके एग्जैक्ट आंसर दे दीजिए। अब चलिए, अब हमारे पास यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन का आधार कौन है? कौन है? अभी हमने पढ़ा था, देखिए ये लाइन किसके साथ मैच कर रही है ना, हमारे जीवन का आधार। तो ये क्या है? पेड़ हमारे जीवन का आधार है, ये वाला आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधे किसे दूषित होने से बचाते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पेड़ पौधे, ये देखिए यहाँ लास्ट में ये लाइन भी मैच कर रही है, लाइन पंक्ति मैच कर रही है, दूषित होने से बचाते हैं। तो आपको वैसे भी पता चल गया कि पेड़ पौधे जो है वो पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। तो ये सेकंड का आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें लेकर कौन सी गैसें छोड़ते हैं, है ना, कौन सी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टैंजा के अंदर कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताइए क्या करना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था कि हमने अगर पर्यावरण को साफ सुथरा, सुंदर एकदम रखना है, तो उसको दूषित होने से बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, है ना। ये आंसर ऊपर आया था कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने
चाहिए। बेटा अगर आप वही एग्जैक्ट आंसर दोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर लिखो। अपठित गद्यांश का मतलब ही यही होता है कि जो दिया गया पहरा है आपने उसी में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसी में से अगर आपको कोई ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आपने वहीं से ढूंढ के आपने उसका आंसर देना है। अब चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो अभी देखिए पेड़ हमारे शत्रु हैं, लेकिन हमने पढ़ा था पेड़ हमारे मित्र है, तो ये क्या है, ये गलत है ना। नेक्स्ट, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जी हाँ, अगर हमने जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो उसके लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, ये है राइट। आगे देखिए, क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए? नो, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस तरह आपको सही उत्तर भी आ सकते हैं, प्रश्न उत्तर भी आ सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, वाक्य बनाओ, मेक सेंटेंसेस, है ना। अब देखिए पहला क्या है, जीवन। अब आप कुछ भी बना सकते हो, वाक्य बेटा आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, क्योंकि मेक सेंटेंसेस वाक्य जीवन, है ना। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, जल ही जीवन है, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। नेक्स्ट है ईंधन। हाँ, ईंधन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से हमें ईंधन मिलता है। नेक्स्ट देखिए संतुलित। अब इसका क्या बनाओगे, वैसे तो उसमें भी था, पहरे में भी था संतुलित, है ना। देखिए अभी आपने देखा ऊपर क्या था, यहाँ पर है ना संतुलित। हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आप यहाँ से भी बना सकते हो और आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखिए पर्यावरण, ये क्या है, पर्यावरण, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं, हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बेटा, आप इस तरह। नेक्स्ट देखिए गैस, है ना, गैस, ये क्या है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप इस तरह कोई भी बच्चा, आप कोई भी बेटा, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। आप चाहो तो स्टैंजा में से भी ले सकते हो या अपनी तरफ से भी बना सकते हो, लेकिन ओनली वाक्य। आगे देखिए, गद्यांश में से ढूंढकर दो गैसों के नाम लिखिए। अभी हमने दो गैसें पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, एक थी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी थी ऑक्सीजन। तो इसके लिए बेटा देखो, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ पहरे को ध्यान से पढ़ना है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना है और वहां से उठाकर आपने उसके राइट आंसर्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसी तरह, आपको पेपर में कोई भी स्टैंजा आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी स्टैंजा देकर आपको कुछ भी, जिसके अंदर से आपको कोई ग्रामर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ भी, तो आपको इसके लिए क्या है, स्टैंजे को, गद्यांश को ध्यान पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना है और फिर आपने जो आपसे कोई भी प्रश्नों के उत्तर या कोई ग्रामर या वाक्य या सही गलत या किसने किससे कहा, ये अगर है दिया गया है आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप साथ साथ मार्क करते जाइए, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। ओके बच्चों, तो आपने इस तरह बहुत सारे और भी आप अपनी तरफ से किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो बुक्स में से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।